इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। सभी पार्टी अपने तौर पर चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रही हैं। ऐसे में चुनाव दिलचस्प होता नजर आ रहा है। पार्टी टिकट वितरण से लेकर लोकसभा प्रभार तक की जिम्मेदारी ऐसे लोगों को दे रही है जिनका अपना जनाधार है। अब जनाधार का अपना अपना आधार है। कोई उस क्षेत्र में उस जाति से आता है जिसकी तादाद निर्णायक की भूमिका में है, तो कोई उस धर्म विशेष से आता है जिसकी संख्या परिणाम बदलने की कुवत रखती है। अपनी इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे देश में 20 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले मुसलमानों की। एक समय था जब देश में मुसलमानों को टिकट देने की होड़ लगती थी। यूपी, बंगाल और बिहार में तो पार्टी के नेता अपने सार्वजनिक मंच से ये गिनाते नहीं थकते थे कि हमने इतने मुसलमानों को टिकट दिया है। कभी एक दौर था जब यूपी में सपा और कांग्रेस में होड़ थी कि हम ज्यादा मुसलमान प्रत्याशी देंगे, लेकिन जैसे ही साल 2014 में केंद्र की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी आए, मुसलमान नेताओं का प्रतिनिधित्व हाशिए पर चला गया। आंकड़ों में भले ही मुसलमानों की संख्या बड़ी हो, लेकिन सदन में इनका प्रतिनिधित्व कम हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, राकंपा और सीपीआईएम ने 78 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। साल 2019 के मुकाबले ये संख्या आधी है। अब सवाल यह है कि आखिर इस घटती संख्या के पीछे की मुख्य वजह क्या है। 2019 में सभी पार्टियों ने 115 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 26 प्रत्याशी जीतकर संसद पहुंचे थे। इस चुनाव में मुसलमानों को टिकट देने में मायावती की बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे है। 78 में से 35 उम्मीदवार सिर्फ बीएसपी से है। बीएसपी ने अकेले 17 उम्मीदवार यूपी में उतारे हैं। बाकी के मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड में उतारे हैं। मौजूदा लोकसभा चुनावों में बसपा के बाद कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिनमें से पश्चिम बंगाल में 6 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, असम, बिहार और यूपी में 2-2 और कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तेलंगाना और लक्षद्वीप में 1-1 उम्मीदवार है। वहीं इन प्रत्याशियों की संख्या की तुलना साल 2019 के प्रत्याशियों से की जाए तो ये काफी कम है। दरअसल कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में कुल 34 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से 10 बंगाल में और 8 यूपी में थे। इनमें से 4 जीते। साल 2014 में भी कांग्रेस ने लगभग इतनी ही संख्या में 31 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से 3 ने जीत हासिल की थी। हालांकि उस वक्त पार्टी ने 464 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो सवाल यह है कि आखिर चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों से राजनीतिक दल इतना गुरेज क्यों कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो मुसलमान पार्टियों के तुष्टीकरण की वजह से हाशिए पर जा रहे हैं। देश भर में मुसलमान बीजेपी के अगेंस्ट वोट डालते हैं। हाल में आया एक डेटा के मुताबिक 99.5% मुसलमान बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं। ऐसे में बीजेपी अपने कोर वोटर हिंदुओं की नाराजगी ना झेले, इसकी वजह से मुसलमान कैंडिडेट नहीं देती। कांग्रेस शुरू से ही मुसलमानों को टिकट देती रही है, लेकिन इस चुनाव में कम सीटों पर चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस भी ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दे पाई। यूपी में मुसलमान समाजवादी पार्टी के कोर वोटर हैं, लेकिन पिछले चुनाव की अपेक्षा आधी टिकट इस बार दिए गए, यानी कि 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए। पार्टी दलील दे रही है कि टिकट उसे ही दिया गया है जो जिताऊ है, जिसका जनाधार है। पार्टी के इतर प्रत्याशी के जनाधार को भी ध्यान में रखते हुए पार्टी ने टिकट दिया है। इस कारण इस बार 2019 के मुकाबले कम टिकट दिए गए हैं। हालांकि अपने चुनाव प्रचार में अखिलेश मंच से मुसलमानों को साधने के लिए उनके हितों की बात कर रहे हैं, उनसे जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन पिछले 75 सालों से इन पार्टियों के पिछलग्गू बने मुसलमानों को जब प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो सभी पार्टियां इनसे पल्ला झाड़ लेती हैं।